जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र यानी बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ऑप्शन है अभिक्रिया, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 सक्रिय प्रतिक्रिया। सीखना जो है, ठीक है, सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, चलिए अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। ठीक है, ये अधिगम के विषय में सही कथन नहीं है, क्योंकि रटने से, ठीक है, रटने से कोई भी चीज को आप नहीं सीख पाइएगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले, अब देखिए सवाल को देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिलेट होते हैं या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है। आगे है बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ऑप्शन है संज्ञात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक या वाचिक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 विचारात्मक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। किस तरह का अधिगम किया जाता है? तो क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शाब्दिक अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत होता है आपका ऑप्शन 4 बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। तो देखिए भाषा जो है ये आपका समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए भाषा सीखने के क्रम में जो खोज चलती है उसको कहते हैं वैज्ञानिक। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? तो देखिए यह विचार है आपका चॉम्स्की का। ठीक है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो कथन है ये है आपका वाइगोत्स्की का। आगे भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है भाषा अर्जन को? तो दैनिक जीवन का अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, यानी ऑप्शन 4 ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन होगा आपका वाइगोत्स्की का। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षण। तो देखिए भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन 1, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलिए अगला सवाल देखिए, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, अनुकरण पर। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो ऑप्शन 4, परस्पर अंतःक्रिया पर। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, समाज का। चलिए भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, किसके बाहर नहीं हो सकता? भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? तो देखिए भाषा का अस्तित्व और विकास आपका समाज के बाहर नहीं हो सकता। चलिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। चलिए आप देखेंगे विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को। चलिए अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। आगे है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से जो तात्पर्य है वो है आपका ऑप्शन 4, भाषा का प्रयोग सीखना। चलिए कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सीखना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यह कथन सही है। आगे है विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इस समृद्ध भाषी परिवेश मिलता है विद्यालय में। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है?
तो देखिए यह जो विचार है, यह विचार आपका वाइगोत्स्की का है। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। क्या होती रहती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, भाषा क्षमता। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है आपका ऑप्शन 3, भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो देखिए यह जो विचार है, यह विचार आपका वाइगोत्स्की का है। आगे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार, एक मिनट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार कौन है? तो देखिए ये इसका जो मुख्य आधार है वो है भाषा परिवेश। ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। तो देखिए किसी भी विषय को सीखने का जो मतलब होता है, ठीक है, वो होता है आपका ऑप्शन 3, अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।